आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो, ये एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट भिड़ते भिड़ते बच गए हैं। हम लोग देखते हैं ना, पहले क्या होता था, जब हम लोग ऊपर प्लेन देखते थे तो ऐसा लगता था मिसाइल जा रही है, नहीं होता था या रॉकेट जा रहा है। बट हमको बाद में पता चला कि नहीं, वो तो प्लेन है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री के बैच हमने लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों। 2 या 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। फटाक से कोर्स को अवेल करो। और हाँ, आज पोर्नोग्राफिक एडिक्शन पे, मतलब बिहेवियरल एडिक्शन पे मैं क्लास लूँगा। शाम 5 बजे क्लास है। फटाक से कोर्स को अवेल करो। किस तरीके से उस एडिक्शन को आप छोड़ सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो 24 मार्च की घटना है। एयर इंडिया एयरबस 319 और नेपाल का एयरलाइंस एयरबस 320, वो दोनों कोलिजन पे आ गए। एयर इंडिया का जो विमान है वो 15,000 फीट तक गया। नेपाल का जो विमान है वो ऑलरेडी 15,000 फीट पे उड़ रहा था। दोनों ऐसे आए और ये तो अच्छा हुआ कि जो एयर इंडिया है उसने ऊपर कर लिया, वो ऊपर चला गया, और जो नेपाल का है उसने एकदम से 9,000 फीट वो नीचे चला गया। तो ये बाल बाल बचे हैं दोनों के दोनों एयरप्लेन टकराने से, वरना भयानक कोलिजन हुआ। जो सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी है CAAN नेपाल की, उन्होंने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, 3 एयर ट्रैफिक ATC को कंट्रोल कर दिया है। तो हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से हवा में कैसे फ्लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। हर जगह ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं तो पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ट्रैफिक पुलिस देखा होगा, कब ट्रैफिक को छोड़ना है, कौन सी गाड़ी को कब छोड़ना है। कभी कभी बड़ा इरिटेशन होता है कि टाइमर रोकने का तो लाल बत्ती वाला टाइमर होता है 2.5 मिनट का, और जाने वाला 30 सेकंड का। कई बार, जैसे बैंगलोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे चौराहे पे मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक लाल बत्ती लगी हुई है। तो और दिमाग खराब, वो जाम तो लगेगा ही लगेगा। कई बार इसलिए भी, लेकिन भैया देखो, ट्रैफिक रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ऐसे ही ट्रेन में भी होता है, हम सबको पता है, ठीक है। जो रेलवे के ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन सी ट्रेन कहाँ आएगी। कई बार आपने देखा होगा कि आउटर ट्रेन रुक जाती है तो रुकी ही जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं खाली होते। वही मतलब कि कई बार मैंने देखा है कि प्लेटफॉर्म तो खाली है फिर भी आउटर पे रोक देते हैं। कई बार कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते कि ऐसा क्यों होता है। एनीवे, और फिर उसके बाद हवा के लिए आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, जिसको ATC कहते हैं, ठीक है। इसकी वार्ड्स भी निकलती है, जॉब भी निकलती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब भी निकलता है। तो अब क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात है। कैसे, पहली बात, एयरक्राफ्ट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, है ना। तो अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है टर्मिनल स्पेस या एनरूट स्पेस, टर्मिनल स्पेस जो एयरपोर्ट के आसपास वाला एरिया होता है, ठीक है, वो एनरूट स्पेस जो दूर वाला एरिया होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी एयरपोर्ट, ये दो। तो अगर मान लो कोई एयरक्राफ्ट इन दोनों एयर स्पेस पे उड़ रहा है, अगर एयरपोर्ट के पास है या एयरपोर्ट से बहुत दूर है, तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। भाई जाहिर सी बात है ना, जैसे मान लो ये प्लेन है और ये प्लेन है, तो ये ऐसे उड़ेंगे, नहीं तो ये ऐसे उड़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि ये प्लेन है तो ये ऐसे उड़ रहा है, भट्ट से ठोक के चला गया, या ये प्लेन है ये ऐसे उड़ रहा है, इसको क्रॉस कर लिया, ऐसा नहीं होता है। एक सेफ डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 नॉटिकल माइल, 5 नॉटिकल माइल, वो अलग अलग होता है, अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्लेन्स हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे उड़ रहा है, और वर्टिकली मतलब ऐसे उड़ रहा है। भाई वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, समझ गए ना आप। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो। वैसे आज तक ऐसे बहुत कम हादसे हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइन का जो ये प्रॉब्लम हुई है, अब ये देखना बाकी है कि आखिरकार वर्टिकल प्रॉब्लम थी कि हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले रूल्स क्या है सेपरेशन के, हम ये देख लेते हैं। देखिए बेसिकली 1000 फीट तक का आपको जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 29,000 फीट पे अगर कोई एयरक्राफ्ट इससे नीचे फ्लाई कर रहा है, 29,000 फीट से नीचे, वैसे भी आपको पता ना स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर कोई एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता, ठीक है। तो अगर 29,000 फीट से नीचे है तो 1000 फीट का सेपरेशन आपको चाहिए। 29,000 फीट से ऊपर है तो 2,000 फीट का सेपरेशन आपको चाहिए, समझ गए। 45,000 फीट, अब जैसे 45,000 फीट में नॉर्मल एयरक्राफ्ट तो जाएंगे, जिसमें आप उड़ते हो, वो सुपरसोनिक जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं वो जाएंगे, तो उसमें आपको 4,000 फीट का सेपरेशन चाहिए, समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। तो अब इसमें कई सारे RVSM रूल्स होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत ऊपर ले जाते हैं ताकि फ्यूल को बचाया जा सके, डिस्टेंस थोड़ी बढ़िया से मेंटेन की जा सके। तो RVSM रूल्स भी यहाँ पे रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा, यानी कि एक आपको मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलना ही चलना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब 2 तरीके की सेपरेशन, एक तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होता है और एक वर्टिकल सेपरेशन होता है। अब हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। अभी हम इसको डायग्राम में भी समझेंगे। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है
डिस्टेंस और टाइम दोनों को ही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों को ही मेजर कैलकुलेट करता है कि दोनों एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता चाहिए और कितना टाइम। जैसे मान लो कि अगर एक एयरक्राफ्ट जो है वो 15 मिनट पहले उड़ा है तो दूसरा एयरक्राफ्ट उसी समय मतलब 15 मिनट बाद ही उड़ेगा, यानी कि 15 मिनट का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो दोनों को ही यहां पे कैलकुलेट किया जाता है। अब रेडार कवर्ड स्पेसेस और नॉन रेडार कवर्ड स्पेसेस ये क्या होते हैं? रेडार मतलब रेडियो वेव्स। रेडियो वेव भाई, जो रेडार कवर्ड स्पेसेस होते हैं उसमें जो एटीसी है उसके पास सब कुछ होता है उसकी स्क्रीन पे, क्योंकि रेडार है ना, रेडियो वेव छोड़ता है वो सॉलिड से टकरा के वापस आती है, तो उसके पास सब होता है, सब कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी स्क्रीन पे देख सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किधर उड़ रहा है। नॉन रेडार में उसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं होता क्योंकि वहां पे रेडियो वेव पहुंचती ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन हो जाती है ना। और इसमें पायलट की सद्बुद्धि पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वहां कई जगह तो जैसे अभी हम बात करेंगे बहुत दूर दूर तक, जैसे ओशंस में तो वो तो किसी का एयर स्पेस नहीं है, तो वहां पे तो खाली पायलट के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो एटीसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई हादसा हुआ तो पायलट उसका जिम्मेदार है, ठीक है, ये चीज है। तो जो रेडार कवर्ड स्पेसेस है उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो 5 नॉटिकल माइल्स टू 3 नॉटिकल माइल्स, इतना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेटरल सेपरेशन की बात करें तो अगेन डिस्टेंस बिटवीन टू एयरक्राफ्ट साइड बाय साइड, हॉरिजॉन्टल में जैसे इस तरीके से ये और ये, इसके बीच का डिस्टेंस 3 to 5 होगा और 15 मिनट का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो गया, हॉरिजॉन्टल 2 होते हैं, और लेटरल में इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो, ये हो गया लेटरल। जैसे ट्रैक्स होता है ना, रेलवे ट्रैक्स, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक एयरक्राफ्ट इधर है एक इधर पे है, तो ये हो गया आपका लेटरल सेपरेशन। तो लेटरल सेपरेशन ये किस डिग्री पे, डिग्री ऑफ द टू एयरक्राफ्ट डाइवर्ज फ्रॉम नेविगेशनल फैसिलिटीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द नेविगेशनल फैसिलिटीज हेल्प एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इफ द लेटरल सेपरेशन इज सेफ, कि कितने एंगल पे दोनों सेपरेट है और कितना डिस्टेंस और कितना टाइम है, ये बताता है कि सेफ मिनिमा जो है वो क्या होगी, समझ गए। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका लेटरल सेपरेशन इस तरीके से, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल, देख सकते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक फिक्स्ड टाइम पे उड़ रहा है, ये लेटरल सेपरेशन अगेन, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन है, ठीक है, इस तरीके से। ये 4 जो हैं वो कंडीशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल सेपरेशन की। अब क्या 2 एयरक्राफ्ट एक दूसरे की रास्ता क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बस वही सेफ्टी मेंटेन करके रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस कर लो, क्या प्रॉब्लम है। इधर से गया इधर से गया इधर से गया भाई, बस डिस्टेंस सेफ होना चाहिए, एंगल सेफ होना चाहिए, जो एटीसी कैलकुलेट करके, जैसे एटीसी ने मुझे बोला कि बेटा सुनो सिद्धांत अग्निहोत्री, तुम्हारी जो कार का डिस्टेंस है वो 15 मिनट, एक तो 15 मिनट बाकियों की कार से 15 मिनट देरी से चलोगे तुम, और कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी जो आदेश है वो सर आंखों पर, यही बिल्कुल कोई दोनों एयरक्राफ्ट जो है, कई बार हमने आसमान में भी देखा होगा कि एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है एक एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है, पाथ क्रॉस कर सकते हैं, बस सेफ डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, है ना। ये आप देख सकते हैं भैया, एक ऐसे इसी तरीके का कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। अब एटीसी क्या करता है? एटीसी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई सेफ सेपरेशन। एटीसी यही तो करता है कि ट्रैफिक भाई कहीं ऐसा ना हो टक्कर हो जाए, क्योंकि यहां पे पब्लिक का सवाल है, पब्लिक की सेफ्टी का सवाल है, मरेंगे तो 200-250 लोग एक साथ मरेंगे, तो इसीलिए एटीसी का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब उनके जो कंट्रोलर स्क्रीन होते हैं वहां पे सारे एयरक्राफ्ट जो है वो दिखते हैं। अब अगर मान लो 2 एयरक्राफ्ट टकराने भी आ रहे हैं तो वो बोलते हैं कि अरे सुनो सुनो दूसरा पाथवे ले लो या ऊपर ले लो, या अगर मान लो सेफ डिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वायलेट हुआ है, तो डायरेक्ट करते हैं कि इस पाथ पे चले जाओ, क्योंकि प्री डिफाइंड पाथ होते हैं। आपको जो दिखता है ना, कहीं से भी एयरक्राफ्ट जो एयरप्लेन जो है ना वो नहीं उड़ सकते हैं। जैसे रेलवे में ट्रैक होती है ना, सड़कें होती है ना, वैसे ही इनका भी एक प्री डिफाइंड पाथ होता है। यहां पे पायलट को कुछ करने की जरूरत है, वो सेट कर देता है और उसके अपने हिसाब से जो है वो एयरप्लेन जो है वो चलता है, राइट। तो ये चीजें, तो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में हम ये देखते हैं कि यहां पे जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली वेक्टर्स भाई डिफरेंट हेडिंग, आप यहां एटीसी बोल सकता है कि भाई थोड़ा सा साइड में हो लो या फिर मोड़ लो, ये पाथ जो है वो सही नहीं है, ओके। और डिपेंड बहुत सारी चीजों पे करता है, सिर्फ एटीसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्रू एक्शन, इक्विपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, इन सब पे भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो डिपेंड करता है, राइट। नॉन रेडार कंट्रोल स्पेस में, ये तो रेडार की बात होगी, नॉन रेडार में तो भाई एटीसी जो है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, तो वो पोजीशन के हिसाब से बताता है, पोजीशन के हिसाब से बताएगा कि, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट की पोजीशन तो पता ही है ना, कब निकले वो भी पता है, डिस्टेंस भी दोनों का पता है, तो उस हिसाब से बताएगा कि भैया कहां पे आपको जाना है, किस तरीके से आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड करना है।
ओशंस में रेडार तो आएंगे नहीं, तो अब ओशंस में जैसे साउथ और सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में वहां पे रेडार कवरेज है ही नहीं, तो एटीसी को कुछ नहीं दिखता है, दे कैन नॉट सी दी एयरक्राफ्ट। और तब क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और रेटर सेपरेशन है वो काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि नॉन रेडार स्पेसेस पे वही एटीसी देखेगा, लेकिन यहां पे सेपरेशन ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा, आधे आधे एक घंटे का गैप होता है ना, 20-20, 30-30 किलोमीटर का गैप होता है, ताकि किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, है ना। अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ओशन में बहुत दूर चले गए तो पायलट्स के ऊपर होता है, और इसको सी एंड बी सीन रूल होते हैं कि भैया पायलट ने अगर कोई एयरक्राफ्ट दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, तो वही कि उसको उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेना होता है, उसकी सद्बुद्धि पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ है। अब अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो देखना पड़ेगा कि इसमें किसकी गलती थी, इसमें ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती थी, क्या ब्रीच हुआ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हादसा जो है वो हो सकता था। और अगर मान लीजिए कि दो एयरक्राफ्ट वो सेपरेशन स्टैंडर्ड को वायलेट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो उसको भिड़ सकते हैं, अगर वायलेशन किया तो आप गए, मिड एयर कोलिजन हो सकता है। और उसके बाद वेग टर्बुलेंस होता है। वेग टर्बुलेंस क्या होता है ना कि वो विंग्स होती है ना, उसकी भी वेव जनरेट होती है, क्योंकि भाई आपको पता है ना कि एरोप्लेन 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। लखनऊ से मैं बैंगलोर जाऊं अगर ट्रेन से गया, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, वैसे वो भी इस मतलब रात में ही चलती है जब वो अपने लूप ट्रैक को छोड़ देती है, तो तब जाके वो मुझे, अगर मैं आज बैंगलोर की ट्रेन पकड़ता हूं तो मुझे वो परसों पहुंचाएगी। लेकिन अगर मैं एयरक्राफ्ट जैसे एरोप्लेन से बैंगलोर जब भी जाता हूं तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं मुझे। 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एरोप्लेन उड़ता है, ट्रेन की स्पीड से 7 से 8 गुना ज्यादा। अब आप बोलेंगे सर हम तो अपनी छत से देखते तो बड़ा, बेटा वो स्पीड धीमे कर दी जाती है, ठीक है ना, जब जैसे जैसे वो एयरपोर्ट के पास आएगा ना स्पीड धीमे कर देता है एयरप्लेन। आपको लग रहा होगा कि अरे इतना, हमको तो शहर दिखता है, हम तो बहुत धीमे धीमे उड़ते हैं, वो स्पीड धीमे करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बादल इंपॉर्टेंट है, बादलों के ऊपर उड़ता है ना, जब एक बार वो छोड़ देता है स्पेस, तो वो अपनी पूरी स्पीड पे आता है, वो आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप अंदर होते हो, ये चीज है। तो वेग टर्बुलेंस होता है, विंग से बहुत तेज वेव निकलती है, भयानक तरीके से वेव निकलती है, सट 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 सट, तो उसमें अगले एरोप्लेन को भी नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्पेसेस को कंट्रोल किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री के हमारे शानदार कोर्सेज शुरू हैं, साथ ही साथ पोर्नोग्राफिक और मास्टरबेशन पे आज मैं क्लास लेने वाला हूं। एडिक्शन मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है मात्र 300 रुपए का, फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।